टॉपिक आपके पास है डेटा, उसमें हमने चिन्ह परिपाटी को बेस माना है, आधार माना है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या डेटा याद रखना है। चाहे दर्पण आपका अवतल दर्पण की जब हम चर्चा करेंगे तो अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और क्या जी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, अर्थात निगेटिव मानी जाती है। अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी निगेटिव होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, वक्रता, त्रिज्या और किसकी बात करें, फोकस दूरी, तो दोनों कैसी होती है, वो धनात्मक होती है। इसको याद रखना पड़ता है। अभी इस पर हमने जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो अब जाकर ये क्लियर होगा कि जब कब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, कब नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्लस पॉइंट क्या है कि चाहे दर्पण यानी कि चाहे अवतल दर्पण की बात करें, चाहे अवतल लेंस की बात करें, दोनों में फोकस दूरी की अगर बात करें, दोनों की बात करें फोकस दूरी में, तो दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, यानी कि अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस में भी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक ही मानी गई है, धनात्मक भी होती है। और साथ साथ ध्यान रखेंगे, लेंस की जब कैपेसिटी निकालेंगे, जब लेंस की क्षमता निकालेंगे, तो लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ध्यान बस रखना है, यदि लेंस की फोकस दूरी प्लस में है तो लेंस की क्षमता भी किस में निकलेगी, प्लस में। अर्थात अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वैल्यू भी उसका जो कैपेसिटी वो भी पॉजिटिव ही होगा। अर्थात लेंस की क्षमता का फोकस दूरी धनात्मक प्लस में है तो उसके डायोप्टर का भी जो मान निकले, लेंस की क्षमता का मान निकले, वो भी किस में निकलेगा, प्लस में। अगर फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी यदि किस में ऋणात्मक में है तो ध्यान रखिए जो लेंस की क्षमता होगी भी कैसी होगी, ऋणात्मक ही होगी। इतना ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग।